दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्योंकि जैसा कि आज आप सभी को पता है कि श्री राम लला की आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम मंदिर में हुई थी। तो एक सवाल लोगों के मन में यह भी उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है। विभिन्न पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बहुत दिनों से समारोह में शामिल हो रहे थे। इस समारोह को लेकर वह देश से लेकर विदेशों तक घूम रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ तो प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना है, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से ज़्यादा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा क्या है और उससे जुड़े विधि विधान क्या हैं। क्या है आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा? हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता के रूप में बदल जाती है। वह देवता हमारे या किसी भी उपासक की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और अपना वरदान दे सकते हैं। आमतौर पर जब भी प्राण स्थापना होती है तो उस प्रक्रिया के साथ मंत्रों का जाप, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है। विभिन्न पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारायण पुराण आदि में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। धर्म आचार्यों के अनुसार इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता और दिव्यता पर निर्भर करती है। राम मंदिर के लिए मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिवसीय अनुष्ठान होगा। इसमें कई विधान शामिल थे। 7 दिवसीय अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हुआ। सबसे पहले अभिषेक समारोह हुआ। 7 दिनों का अनुष्ठान में सबसे पहले पुजारी सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजा शुरू करते हैं। फिर गोदान का आयोजन करते हैं। शोभा यात्रा का आयोजन 17 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट द्वारा चयनित रामलला की मूर्ति की अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान आम जनमानस रामलला का दर्शन कर उनकी जय जयकार करते हैं। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से दर्शकों की भक्ति प्रतिमा में स्थानांतरित हो जाती है। शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा को वापस मंडप में लाया गया। अगले दिन नवग्रह शांति हवन सहित अन्य पूजाएं की गईं, जो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया गया। इसके बाद रामलला के सिंहासन को धोया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। इसके तहत एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक धर्माचार्य के हवाले से बताया है कि ऐसी मान्यता है कि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती हैं तो वह अधिवास के दौरान ठीक हो जाती हैं। मान्यता है कि यदि मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो अधिवास क्रम में इसका पता चल जाता है। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया गया। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से प्रतिमा का स्नान अभिषेक कराया गया। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हुई, जिनमें पंचामृत, सुगंधित फूल व पत्तियों के रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस शामिल था।
मूर्ति के निर्माण के तनाव से पर्याप्त रूप से उबरने और अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को जगाने का समय आ गया। इस दौरान कई मंत्रों का जाप किया गया, जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आह्वान होता है। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों का खुलना, जिसे पट खुलना भी कहते हैं। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज होती है। अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।